नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनि के कुंडली के पांचवें घर के बारे में। पांचवा घर जहां पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5 नंबर की राशि आती है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से लगन में 1 नंबर की राशि और उसी के क्रम में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये पांचवा घर। पांचवा घर हमारी संतान और शिक्षा का घर है। अब औलाद के घर में शनिदेव किस तरह का शुभ या अशुभ प्रभाव देंगे और कैसे उसे ठीक रखा जा सकता है, आज इसकी बात करेंगे। कौन सी रेमेडी यहाँ रेड बुक में बताई गई है जिससे यहाँ पर शनि के शुभ फल प्राप्त किया सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2 सिद्धांत लागू होते हैं। क्या? पहला तो कि शनि बृहस्पति के घरों में बैठकर शुभ फल प्रदान करता है। तो बृहस्पति घर कौन से बताए थे? जब हमने लगन भाव का वीडियो बनाया था तब कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताए थे। शनि किन चीजों के कारक हैं उनके बारे में जानकारी दी थी। उन्हीं इंपॉर्टेंट रूल में एक चीज बताई थी आपको कि बृहस्पति के घर 2, 5, 9, 12 यानी कि सेकेंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस, इन हाउसेस में जनरली शनिदेव शुभ फल प्रदान करते हैं। अगर कोई और शनि को खराब करने वाला रूल अप्लाई ना हो रहा हो, जैसा कि लगन भाव के वीडियो में बताया था कि केतु शनि से पहले ना हो और साथ ही शुक्र जो है वो शनि से पहले ना हो, उन कंडीशन में कई बार क्या होता है कि हम शनि किसी प्लैनेट को चेक करते हैं। अब 4 रूल तो उसके गुड के बारे में बता रहे हैं कि शनि आपका शुभ हालत में है और 2 बता रहे हैं आपका शनि खराब हालत में है। तो वहां पे कुछ चीजों को हमें लक्षणों के आधार पर भी एनालाइज करना पड़ता है, जिससे किसी प्लैनेट की एग्जैक्टली पोजीशन का पता लगा सके और उसके रेमेडी को उसी वे में किया सके। अब यहाँ पर 5वें घर में शनि, देखिए 5वां घर किसका है? सूर्यदेव का। सूर्यदेव क्या है? शनि के कट्टर शत्रु। तो यहाँ पर 5वें घर के अंदर आपका सिंह राशि आती है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। आपने सिर्फ शनि के प्लेसमेंट को अपनी होरोस्कोप में चेक करना है। अगर वो 5th हाउस में है, ये 5th हाउस है संतान और शिक्षा का, अगर 5th हाउस में शनिदेव है, वहां पे कोई भी राशि लिखी हुई है, आपका लगन कोई सी भी नंबर का हो, या मैंने 1 नंबर की राशि लिखी हुई है, आपका लगन किसी भी नंबर का हो, किसी भी राशि का हो, आपने फिलहाल उसे कंसीडर नहीं करना है। सिर्फ आपने प्लैनेट की प्लेसमेंट को चेक करना है। यहाँ पे 5वें घर की बात हो रही है। अब 5वां घर जहां पर सिंह राशि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से आती है, तो सिंह राशि यानी कि इस घर के मालिक कौन है? सूर्यदेव, शनि के कट्टर शत्रु। पर इस घर के कारक कौन है? बृहस्पति देव, गुरुदेव। तो बृहस्पति देव के घर में शनि जो है शरारत नहीं करता, पर सूर्य जो है यहाँ पर शनि के क्या है? शत्रु है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बुरा फल भी देगा। तो कुछ चीजों में बुरा फल देगा और कुछ चीजों में शुभ फल प्रदान करेंगे। डिपेंड करता है कि शनि जो है और किसी कारण से खराब तो नहीं हो रहे, जो जिसकी हम बात करेंगे। तो आज शनि के 5वें घर की बात करते हैं। 5वें घर के शनि के लिए क्या कहा गया है? बुद्धू लड़का या बच्चे खाने वाला सांप। अब बुद्धू लड़का यहाँ पर बेसिकली जो आपका 1952 लाल किताब 1939, 1940, 1941, 42 और उसके बाद आखिरी एडिशन जो आया था वो 1952 आया था। तो 1952 के जो पहले के संस्करण थे उसमें 5वें घर के शनि को बुद्धू लड़का कहा गया था, पर 1952 के जो संस्करण आया था उसमें बच्चे खाने वाला सांप कहा था। तो यहाँ पर शनि अगर अशुभ हालात में होगा, किस कंडीशन में बच्चे खाने वाला सांप यानी कि औलाद पर बुरा इफेक्ट देगा, क्योंकि औलाद के घर में बैठा है, उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुभ हालात की कि किस कंडीशन में यहाँ बैठे शनिदेव शुभ फल प्रदान करेंगे। उसके बाद बात करेंगे अशुभ हालात की, किस कंडीशन में वो अशुभ हालात पैदा करेंगे, अशुभ असर देंगे, किस चीज में देंगे, औलाद के लिए देंगे या मकान के लिए देंगे, क्योंकि शनिदेव मकान के कारक भी हैं। तो शनिदेव अगर कुंडली में अच्छी पोजीशन में है तो मकान के सुख अच्छा प्राप्त होगा। मकान ज्यादा बनेंगे, कितने बनेंगे वो डिपेंड करता है किस हाउस में बैठे हैं। और अगर शनिदेव खराब हैं तो इन सब चीजों पे बैड इफेक्ट देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले शुभ हालात की बात करते हैं, फिर अशुभ हालात और रेमेडी की बात करेंगे। खुददारी की तबीयत का मालिक होगा। अब खुददारी की तबीयत का मालिक होगा, इस बात का मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान की मात्रा बहुत होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये सूर्य देव के घर में बैठे हुए हैं और 5वें घर के अंदर कोई भी प्लैनेट बैठा होगा वो कहीं ना कहीं सूर्य के प्रभाव में रहेगा। तो सूर्य कुंडली के अंदर व्यक्ति के अंदर अभिमान की मात्रा ज्यादा पैदा कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति को लोग कई बार अहंकारी समझते हैं
औलाद की हालत केतु से व मकान की हालत राहु से पता चलेगी। अब यहाँ पर शनिदेव पांचवें घर के समय औलाद की स्थिति चेक करने के लिए केतु कुंडली के जिस घर में होंगे उस घर में केतु के क्या रिजल्ट बताए गए हैं। अगर केतु शुभ हालात में है तो आपको औलाद के शुभ फल प्राप्त होंगे। केतु अगर वहां पर अशुभ हालात में है तो औलाद के अशुभ फल प्राप्त होंगे। अब शनि का टॉपिक चल रहा है, इसके बाद राहु और केतु का टॉपिक आएंगे, जिसके अंदर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि किस किस तरह से आप केतु को एनालाइज कर सकते हैं और राहु को, और कैसे उन्हें ठीक रख सकते हैं, क्योंकि ये पापी ग्रह हैं और ये पापी ग्रह व्यक्ति को पूरी जीवन में परेशान रखते हैं। तो कब तक परेशान रखते हैं इन सब की बात करेंगे और कैसे इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इन्हें अगर कंट्रोल नहीं किया तो ये जीवन में परेशानी लाते ही रहेंगे। अब यहाँ पर औलाद की हालत केतु से और मकान की हालत राहु से। अगर कुंडली में राहु जिस भी घर में है और अच्छी हालात में है, क्योंकि हम किसी भी प्लैनेट की बात करते हैं तो शुभ और अशुभ हालात की बात करते हैं। आपने सिंपली ये चेक नहीं करना है कि इस घर में तो शनि खराब है, इस घर में राहु खराब है, इस घर में केतु खराब है। किसी भी घर हो उसमें कोई भी प्लैनेट हो, चाहे शुभ बताया हुआ है या अशुभ बताया हुआ है, पर हम हर हाउसेस के अंदर आपका उनके शुभ और अशुभ हालात की चर्चा करते हैं और कैसे उन्हें ठीक रखा जा सकता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर मकान की हालत राहु से पता चलेगी। अगर कुंडली के अंदर राहु अच्छा है तो मकान अच्छे बनेंगे। ख्वाह कुछ भी हो औलाद लावल कभी नहीं होगा। अब यहाँ पर कहा एक बात और कही गई है कि कुछ भी हो, कैसी भी कंडीशन में हो, केतु अच्छा हो खराब हो, राहु अच्छा हो खराब हो, पर ऐसा व्यक्ति लावल नहीं होगा, यानी कि उसके संतान तो अवश्य होगी। भोला बादशाह खुदी व खुददारी का मालिक होगा। अब यहाँ पर ऐसे व्यक्ति भोले स्वभाव का, पर एक उसके अंदर राजसी गुण अवश्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो राजा के घर में बैठा हुआ है तो सूरज की क्वालिटी यहाँ पे शनिदेव के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो भोला बादशाह और आपको खुददारी का मालिक होगा, मगर छानबीन की आदत से अपनी जिंदगी उम्दा बना लेगा। देखने में ऐसे व्यक्ति भोला स्वभाव का जरूर होगा, पर अकल की बारीकी से वो अपनी जिंदगी को उम्दा अच्छा बना लेगा। खुद अपने बनाए हुए या खरीदे हुए मकान औलाद की कुर्बानी लेंगे, मगर औलाद के द्वारा बनाए या खरीदे हुए मकान कभी बुरा फल न देंगे। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के लिए अपने मकान बनाना शुभ फल नहीं देगा, मगर उसकी औलाद के मकान जरूर बनेंगे और वो शुभ फल ही देंगे जब केतु भला हो। अब कुंडली के अंदर शनि 5 के समय केतु अगर अच्छी हालात में है, जिस भी हाउस में है वहां शुभ हालात में है, तब छानबीन की आदत से उम्दा जिंदगी बना लेने वाला और अकल बढ़ती होगी, औलाद बढ़ती होगी। अब यहाँ पर छानबीन की आदत यानी कि ऐसे व्यक्ति अकल की बारीकी, क्योंकि जब केतु कुंडली में अच्छा होता है तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति आपका चीजों को गहराइयों से एनालाइज करने वाला होता है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता, हर चीज की छानबीन करके उसको गहराई से एनालाइज करने के बाद ही कोई डिसीजन लेता है। तो केतु जब कुंडली में खराब होता है तो आदमी इन सब चीजों में गहराई में जा ही नहीं पाता, ऊपर ऊपर से किसी चीज को देखेगा और डिसीजन ले लेगा, जिसके उसे नुकसान उठाने पड़ते हैं कई बार। तो छानबीन की आदत से उम्दा जिंदगी बना लेने वाला और औलाद बढ़ती होगी, यानी कि औलाद की शुभ फल प्राप्त होगी। केतु औलाद का कारक है। जब राहु भला हो मकान बनेंगे, कुंडली में राहु अच्छा है तो मकान अवश्य बनेंगे। शुक्र 7, 12। अब शनि 5 के समय शुक्र 7 या 12वें घर में हो, सूर्य चंद्र 5, 9, 10, सूर्य और चंद्रमा 5वें यानी कि शनि के साथ 9वें और 10वें घर में हो, क्योंकि यहाँ 5वें घर से दृष्टि का जाएगी 9th हाउस में, और 10वां घर किसका है? शनि का खुद का है। मंगल या बृहस्पति 10th हाउस शनि के घर में। तब क्या कहा है? अब शनिचर का औलाद पर कोई बुरा असर न होगा। अब यहाँ पर जो ये बच्चे खाने वाली बात कही गई है, सांप कहा गया है, ये बेसिकली कब आएगी अभी आगे बात करेंगे। उसे मंगल बद की कंडीशन अप्लाई होगी तब ये कंडीशन देखने को मिलेगी। पर यहाँ पर अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है कि शुक्र 7, 12, सूर्य चंद्र 5, 9, 10 और मंगल या बृहस्पति 10वें घर में, तो शनिचर का औलाद के संबंध में किसी तरह का बुरा फल प्राप्त नहीं होगा और न ही किसी उपाय की जरूरत होगी। अब शनि 5वें घर के जो रेमेडी हम आगे बताएंगे वो रेमेडी की भी आवश्यकता नहीं होगी अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है। मगर ऐसी औलाद वालिदैन के लिए कोई कर आमद न होगी, यानी कि ऐसी औलाद माता पिता के लिए किसी काम की नहीं होगी।
बल्कि ऐसी औलाद खुद ही अपने घर का सोना व खुराक मंगल चोरी से निकालकर बाहर चोरों को लोहे के निरख पर फरोख्त करेगा। ऐसा बच्चा कहा गया है कि औलाद के संबंध में शनि या अशुभ फल नहीं देगा, पर औलाद जो है बहुत ज्यादा शुभ फल भी नहीं देगी, यानी कि ऐसी औलाद थोड़ा सा निकम्मी देखने को मिल सकती है। घर का सामान इत्यादि चोरी करना इसके स्वभाव में देखने को मिल सकता है। खाना नंबर 11 खाली। अब 11वां घर जो शनि का अपना घर है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ 10 नंबर और ये 11वां घर है, तो 10 नंबर घर और 11वां घर दोनों शनि के अपने घर हैं। एक मकर राशि का और दूसरा कुंभ राशि का। 10वां घर क्या है? हमारी कैरियर का, हमारे काम धंधे का। 11वां क्या है? आमदन का। अगर 11वां घर खाली है शनि 5 के समय, 11वां घर ये आय का और हमारी इच्छाओं का ये खाली है, तब शनिचर अब धर्म देवता होगा, यानी कि शनिचर अब बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करेगा। धर्म देवता होगा, बृहस्पति के गुण लिए हुए और शुभ काम करने वाला नेकदिल इंसान होगा। बृहस्पति अगर 9th हाउस में, अब 9th हाउस में बृहस्पति होगा तो शनि की दृष्टि कहां जाएगी? बृहस्पति पर। तब क्या लिखा है? किस्मत का नेक असर 5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89, 101 साल में होगा, मगर औलाद का फिर भी मंदा ही हाल होगा। तो ये जो साल बताए गए हैं, इन सालों में आपको अवश्य शुभ फल प्राप्त होंगे और औलाद के संबंध में फिर भी मंदा असर ही देखने को मिलेगा। औलाद के संबंध में किसी न किसी प्रकार की परेशानी ऐसे व्यक्ति को अवश्य होगी। केतु 4, केतु अगर 4th हाउस में है शनि 5 के समय, तब क्या कहा गया है? पहला लड़का कायम रहे ना रहे, मगर औलाद पर शनिचर 5 का बुरा असर न होगा। पहला लड़का कायम रहे ना रहे, मगर शनिचर का औलाद पर बुरा असर न होगा। क्यों? क्योंकि शनि अब यहाँ पर शुभ हालात में गिना जाएगा। क्यों गिना जाएगा? जब आपको लगन भाव के अंदर शनि के बारे में जानकारी दी थी और जो इंपॉर्टेंट रूल बताए थे, तब जानकारी दी थी कि अगर केतु शनि से पहले घरों में हो, अब शनि घर कहां से स्टार्ट है? आपका ये 1st हाउस, तो यहां से आपका शनि कहा गया 5वें घर में, और जब केतु आ जाएगा 1 से 4 में कहीं भी, तो अब शनिचर जो है आपका शुभ कहा जाएगा, इच्छाधारी सांप कहा जाएगा। और अगर इनमें पहले राहु आ जाए, बाद में केतु हो, तब वो आपका जहरीला काटने वाला सांप कहलाएगा। तो यहाँ पर शनि अब शुभ हालात में होगा, तो यहाँ पर पहला लड़का रहे ना रहे, मगर औलाद पर किसी तरह का बैड इफेक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुत्ते की पालना बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करेगी। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को जिसके शनि 5 में है, उसे कुत्ता जो है अवश्य पालना चाहिए। इससे औलाद के संबंध में बहुत ज्यादा शुभ फल प्राप्त होंगे। तो अब बात करते हैं, ये तो नेक हालात थी, अब बात करते हैं अशुभ हालात की, कि अशुभ हालात में क्या लिखा है और कैसे उनके शुभ फल प्राप्त किया सकते हैं। मंदी हालात में जब जन्म कुंडली के अंदर शनि खंड नंबर 5 में, यहाँ 5 की बात कर रहे हैं आज हम, 5 में हो या 7 में हो, ये 5वां घर है, ये 7वां घर है, इन दोनों में से किसी भी घर में शनि हो और वर्षफल के अंदर शनि के दुश्मन ग्रह सूर्य, मंगल और चंद्रमा, इन तीनों में से कोई भी खान नंबर 7 में आ जाए। अब वर्षफल क्या है? जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उन्हें बता दें कि वर्षफल आपकी जन्म तिथि से शुरू होता है और आपका अगला जन्मदिन आने का समय जो होता है, यानी कि इस साल मान लिया आपका जन्मदिन मई में आता है, तो अगले साल तक जब आपका मई आएगा, उस पीरियड को आपका वर्षफल कहलाएगा। तो वो साल आपका किस तरह का जाएगा, उसके लिए वर्षफल को चेक करते हैं कि वर्षफल में प्लैनेट शुभ हालात में है या अशुभ हालात में, उसके अकॉर्डिंग प्रिकॉशन रेमेडी बताई जाती है कि ये साल आपका कैसा जाएगा। तो यहाँ पर जन्म कुंडली आपके पूरे जीवन भर के बारे में बताती है, वर्षफल आपके उस साल की स्थिति के बारे में बताता है। तो वर्षफल के अंदर प्लैनेट अलग अलग हाउसेज में मूव करते हैं। शनि अगर यहाँ 5वें घर में है आपकी जन्म कुंडली में, तो वर्षफल के अंदर हर साल वो किसी न किसी हाउस में मूव करेगा और किसी साल में वो 5वें घर में भी आएगा। तो यहाँ पर जब शनि लगन कुंडली में 5वें या 7वें घर में हो और किसी साल वर्षफल के अंदर आपके इनके जो शत्रु ग्रह हैं सूर्य, मंगल, चंद्रमा 7वें घर में आ जाएं, तब ऐसे में क्या लिखा है कि सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। टेवे वाले, कुंडली वाले की सेहत पर उस साल कोई न किसी प्रकार की बीमारी, हेल्थ इश्यू देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। तमाम जिस्म पर ज्यादा बाल हो, देखिए जिस्म पर ज्यादा बाल होना
ये शनि मंदी की निशानी बताई गई है। आप शनि के बिना उसको भी चेक किए, अगर शरीर पर बहुत ज्यादा बाल हैं किसी व्यक्ति के तो ये शनि खराब की निशानी मानी गई है। तो यहाँ पर तमाम जिस्म पर ज्यादा बाल हो तो बेशक, क्योंकि शनि मंदा कहलाएगा, तो बेशक चोर फरेबी भी बने फिर भी मंदभाग बदनसीब निर्धन होगा। क्यों होगा? क्योंकि शनि जब कुंडली में खराब होगा तो किन चीजों में बैड इफेक्ट देगा? आपका 10वां घर और 11वां घर, और साथ ही जब शनि यहाँ पे खराब हो गया तो मंदे शनि की दृष्टि कहां जा रही है? आपका 9th हाउस पे। 9th हाउस क्या है आपका? किस्मत का। तो किस्मत के घर को खराब कर देगा। तो किस्मत खराब, मंद भाग हो गया। 10वां घर आपके काम धंधे का, वो खराब हो गया। 11वां घर आपकी आमदन का, ये खराब हो गया। तो जीवन के अंदर जब ये 3 इंपॉर्टेंट हाउस, किस्मत, काम धंधा और इनकम, तीनों बैड इफेक्ट में आ जाएंगे, तब ऐसे में क्या होगा? हालात आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मुकदमा जहमत बीमारी का आम झगड़ा होगा, यानी कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में मुकदमा जहमत बीमारी और आपका झगड़ा, मुकदमा जहमत बीमारी यानी कि किसी न किसी प्रकार के हेल्थ इश्यू, बीमारी घर में, परिवार में देखने को मिलेगी। दूसरा, मुकदमे वगैरह, झगड़े इत्यादि के वाकयात ऐसे में ऐसे व्यक्ति के यहाँ देखने आम होंगे। उपाय, अब यहाँ पर अगर ये मंदी हालात में आप शनि को आइडेंटिफाई करते हैं, कब? शनि से पहले घरों में राहु हो। दूसरा, जो ये कंडीशन बताई है ऐसी कंडीशन में, तब जद्दी मकान यानी कि जिस घर में कुंडली में जिसके शनि 5वें घर में उसकी पैदाइश जहां होती है उसे जद्दी मकान बोलते हैं। जद्दी मकान में सूरज पैदाइश हॉस्पिटल में हो सकती है, पर जद्दी मकान वो कहलाता है कि जन्म के समय जो आपका घर था। तो यहां पर जद्दी मकान में सूरज क्या है? सूरज की आशिया, स्काई लाइट, आसमान की रोशनी, बंदर, तांबा, भूरी भैंस, ये क्या है? सूरज की आशिया चीजें। चंद्रमा की आशिया क्या है? चांदी, चावल, दूध, मोती। बृहस्पति की क्या है? सोना और केसर। मंगल की क्या है? शहद, देसी खांड, सौंफ, लाल मूंगा, हथियार कायम करें। तो यहाँ पर ये जो मित्र ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, इनकी ये चीजें बताई गई हैं, इनमें से कोई भी चीजें इकट्ठी कर लें, एक एक आइटम कोई सी भी ले सकते हैं, और इकट्ठी करके आपका वो घर में रखनी है। घर में कहाँ रखनी है? पश्चिम दिशा की तरफ। वैसे तो कहीं भी रख लें, पर पश्चिम दिशा की तरफ, वेस्ट वॉल की तरफ या वेस्ट कॉर्नर की तरफ, या आपका जो वेस्ट पार्ट है आपका, पश्चिम दिशा है घर की। अपने घर का नक्शा चेक करें, पश्चिम दिशा जहां बैठती है उधर कोई कमरा इत्यादि जो भी कोई चीज है वहां पे इसकी कोई पोटली बनाकर आप रखें। तो ये आपका यहाँ पर इसका जो बुरा इफेक्ट बताया गया है उसको ठीक करेगी। साथ ही आपने क्या करना है, अब यहाँ पर एक चीज है कि ये जो अभी आपको बताया है कि आपका किन कंडीशन में शनि यहाँ पर खराब हालात में होगा, तो ये रेमेडी करनी है। मगर यहाँ पर एक चीज की प्रिकॉशन बताई है कि अगर 10वें घर में राहु या केतु में से कोई भी हो, तब ये रेमेडी नहीं करनी है कायम करने वाली। फिर क्या करना है? फिर मंगल की आशिया क्या बताई है? सौंफ, देसी खांड, मूंगा, शहद, हथियार, ये इसको जल्दी घर में जलाना, ये आपका शुभ असर देगा। जिससे क्या होगा? औलाद की तादाद व उम्र में बरकत होगी। औलाद की संख्या, तादाद में संख्या और उम्र में बरकत होगी, यानी कि औलाद के लिए ये रेमेडी बताई गई है। क्योंकि यहाँ पर शनि जो है औलाद पे, क्योंकि जहां बैठा है वहां बैड इफेक्ट देगा, और बाकी बताया था कि जहां दृष्टि जा रही है और अपने हाउसेस, इन पे बैड इफेक्ट देगा। तो इन सभी चीजों के लिए रेमेडी बताई गई है। अगर राहु केतु यहाँ नहीं है 10वें घर में, तो जो इनके मित्र ग्रह हैं बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, मंगल, इनकी आशिया कायम करनी है पश्चिम दिशा की तरफ घर के अंदर। और अगर यहाँ पर राहु केतु में से कोई बैठा है तब ये रेमेडी नहीं करनी है। तब मंगल की जो आशिया बताई गई है उसको जलाना घर में शुभ असर देगा औलाद के संबंध में। अब जब कभी वर्ष फल में, अब यहाँ पर एक रेमेडी है, जब कभी वर्ष फल के अंदर शनि 5वें घर में ही आ जाए, यहाँ 5वें घर में बैठा हुआ है और वर्ष फल के अंदर भी आप चेक करते हैं कि वो 5वें घर में आ गया है, तब क्या करना है? उस साल
10 बादाम, 10 छिलके वाले बादाम यानी कि छिलका सहित बादाम जो आते हैं वो देसी बादाम जैसे होते हैं, उन 10 बादाम को मंदिर धर्म स्थान लेके जाएं और वहां पे जाकर 10 बादाम रखें। उसमें से आधे बादाम, 5 बादाम उठाकर वापस ले आए और अपने घर के अंदर पूजा स्थान में या कहीं भी अलमारी वगैरह में रख सकते हैं, रखें तो ये आपका यहाँ पर शुभ असर देगी। साथ ही अगर 5वें घर में शनि है तब क्या प्रिकॉशन एक रखनी है कि औलाद की पैदाइश के संबंध में, यानी कि औलाद जब पैदा हो तब मीठा नहीं बांटना है लोगों में, इसका विशेष ध्यान रखना है। क्या बांटना है? आप नमकीन कोई भी आइटम बांट सकते हैं, ये आपका शुभ असर देगी। मीठा बांटने से औलाद के हेल्थ इश्यू देखने में निश्चित तौर पर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर औलाद पे बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट ये बैठा हुआ शनि देगा। मंगल बुध या दृष्टि संबंध, अब मंगल बुध कुंडली के अंदर कहीं भी इकट्ठे हैं या आपस में दृष्टि संबंध से हैं, यानी कि मंगल और शनि का मंगल और बुध का जो है आपस में संबंध बन रहा है, या तो इकट्ठे हैं या दृष्टि से आमने सामने, तब क्या कहा है? शनिचर की उम्र क्या बताइए? 9 साल, 18 साल, 36 साल, यानी कि कुंडली वाले की 9 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 36 साल की उम्र में। नंबर 2 के अंदर कोई ग्रह अगर बैठा हुआ है तब नंबर 2 में जो भी ग्रह बैठा होगा उसके संबंधित रिश्तेदार, जैसे यहाँ पे हम लोग अभी तक जितने प्लैनेट की बात कर चुके हैं तो उनके जब लगन भाव के वीडियो में हम बात करते हैं उनकी कारक चीजों की, तो वहां पे संबंधित रिश्तेदार के बारे में बताते हैं। जैसे मंगल भाई का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, बृहस्पति पिता और दादा का कारक है, बुध बहन बेटी बुआ का कारक है। इसी तरह हमने जितने भी प्लैनेट हैं उनके संबंधित रिश्तेदारों के बारे में बताया है पिछली वीडियोस में। तो जो भी प्लैनेट नंबर 2 में बैठा होगा शनि 5 के समय, और शनि जब वर्ष फल के अंदर 5वें घर में रिपीट होगा तब 9, 18, 36 इन सालों में नंबर 2 में बैठे प्लैनेट के ग्रह के रिश्तेदार को सांप काटने का खतरा बनेगा या किसी न किसी प्रकार का नुकसान वहां पे नंबर 2 के प्लैनेट को अवश्य होगा। क्योंकि अब यहाँ पर शनि जो है वो राहु स्वभाव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए यहाँ पर शनि राहु स्वभाव का होगा जब कुंडली के अंदर राहु खराब होगा। अब राहु खराब क्यों होगा? ये बात क्यों कही गई है? मंगल बुध दृष्टि से ये इकट्ठे हों तब ऐसे में मंगल बध की कंडीशन अप्लाई होगी। ये मंगल बध के टॉपिक में हमने बताया था, मंगल बध पे अलग से काफी लंबा वीडियो है पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। उस वीडियो में मंगल बध किस तरह से लाइफ को बर्बाद करता है और कौन सी यहाँ पर रेमेडी बताई गई है जिससे आप डेफिनेटली मंगल बध को ठीक कर सकते हैं। तो मंगल बध की कंडीशन बनेगी। अब शनिचर 5वें घर में और मंगल बध की कंडीशन बनेगी। मंगल बध जब कुंडली बनेगा तो 4 ग्रह के फल खराब बताए गए थे, बुध शुक्र चंद्र और केतु, और साथ ही यहाँ पर राहु नीच का हो जाता है जब मंगल बध की कंडीशन कुंडली में बनती है। अब राहु नीच का हो जाएगा तो यानी नीच का मतलब खराब हो जाएगा, तो राहु खराब हो जाएगा तो अब यहाँ शनि जो है जहरीला सांप बन जाएगा। तो यहाँ पर राहु स्वभाव होगा, इसलिए यहाँ पर सांप डसने की बात कही गई है। जब नंबर 10 खाली, अब शनि 5वें घर के समय अगर 10वां घर जो शनि का अपना घर है वो खाली है तब क्या कहा है? अंधा बच्चे खाने वाला सांप, औलाद नरीना मीन्स लड़का का दुश्मन, शादियां ख्वाह साथ हो, औलाद बहुत पैदा हो मगर अपना नया मकान बनावे या खरीदे तो 48 साल उम्र तक एक औलाद या मकान रहेगा। खासकर जब 7-12 में शुक्र और या 5-9 में सूर्य या चंद्र हो तो लोहे की जंग की तरह बर्बाद कर देगा। तो ऐसे में अगर शनि 5 के समय 10 घर खाली हो तो यहाँ औलाद के संबंध में ये बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। कहा गया है चाहे ऐसे व्यक्ति के कितने भी औलाद हो, संतान हो, कितनी शादी हो, कितने बच्चे हो, पर ऐसा व्यक्ति अगर अपना मकान खरीद या बना लेगा तो 48 साल उम्र से पहले कोई मकान ना खरीदना है ना बनाना है, अगर बना लेगा तो ऐसे में बहुत ज्यादा बुरा फल देगा। तो 48 साल की उम्र तक जो उसके औलाद हैं वो या तो नहीं रहेंगी, तो कहा कि सिर्फ एक लड़का बचेगा या मकान बचेगा, दोनों में से कोई एक चीज ही देखने को मिलेगी। खासकर स्पेशल जब ये कंडीशन कब अप्लाई होगी? जब 7वें या 12वें घर में शुक्र हो या शनि के साथ 5वें या 9वें घर में सूर्य या चंद्र हो,
ये कंडीशन अगर 7-12 में शुक्र या 5-9 में सूर्य या चंद्र हो तब विशेषकर ये बात देखने को जरूर मिलेगी। जब जाति स्वभाव के असूल पर शनि मंदा हो। अब जाति स्वभाव के असूल का मतलब यह है कि शनि से पहले घरों पर आपका राहु हो, तब जाति स्वभाव के असूल पर शनि क्या हो जाएगा, मंदा हो जाएगा। तब पाप राहु केतु, ये जो जाति स्वभाव का असूल है आपका शनि मंदेगा, ये लगन भाव के वीडियो में जाके आप डिटेल में समझ सकते हैं। वहां बताया था कि शनि से पहले घरों में राहु है और बाद घरों में केतु है, उस कंडीशन में शनि अब जहरीला सांप होगा। और अगर केतु पहले है शनि बाद में है, तब ऐसी कंडीशन में शनि इच्छाधारी सांप मीन्स हर तरह से मदद करने वाला। तो वहां पे जाकर आप लगन भाव के वीडियो में डिटेल में समझ सकते हैं। तो अगर जाति स्वभाव के सूल पर शनि मंदा हो तब पाप राहु केतु, पापी ग्रह राहु केतु की उम्र तक शनिचर का असर बंदा होगा, बल्कि उम्र गुलामी में गुजार दे। तो इसका जो ज्यादा बुरा इफेक्ट देखने को मिलेगा पापी ग्रह राहु केतु की इकट्ठी उम्र क्या बताई गई है, 45 साल, क्योंकि राहु की क्या है 42 और केतु की है 48। तो दोनों कंबाइंड करके टोटल करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 45 साल की उम्र तक शनि का बैड इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा। वर्ष फल में, और वर्ष फल के अंदर जब प्लैनेट मूव करते हैं तो लगन भाव में आपका सूर्य या शनि आ जाए, तब क्या लिखा है, ख्वाह अकल का अंधा हो फिर भी माया की कल्पना होगी, क्योंकि यहाँ पर धन की कमी अवश्य देखने को मिलेगी। शनि खराब होगा तो 11वां घर इफेक्टेड होगा। 11वां घर किसका है, आय का, शनि का अपना घर है। 10वां घर 11वां घर किस्मत, यानी कि बुरे हालात देखने को मिलेंगे। तो ऐसा व्यक्ति बेचारा वो कल्पना ही करता रहेगा धन की, पर धन की प्राप्ति नहीं होगी। तो आज हमने बात करी शनि 5वें घर की शुभ अशुभ हालात और क्या रेमेडी यहाँ बताई गई है उन रेमेडीज के बारे में, क्योंकि वो रेमेडी अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ शनि के बुरे फल से बचा जा सकता है अगर बुरी हालत में है। और ये बताया था कि वो रेमेडी कब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बारे में बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शनि 6th हाउस, छठे घर में शनि किस तरह का फल देंगे, क्योंकि 6th हाउस के अंदर कन्या राशि आती है। बुध इस घर के स्वामी है, बुध यहाँ पर उच्च का फल देते हैं, शनिदेव के मित्र हैं, साथ ही इस घर के कारक केतु हैं। तो छठे घर में शनि किस तरह का फल देंगे, क्योंकि छठे घर के अंदर एक उसूल बताया था कि 6th हाउस में बैठ के शनि वक्री दृष्टि से 2nd हाउस को देखता है। केवल शनि एक ऐसा अकेला प्लैनेट है जो 6th हाउस में बैठकर पलटकर 2nd हाउस में दृष्टि डालता है, अदरवाइज 6th हाउस से कोई प्लैनेट पलटकर दृष्टि नहीं डालता, क्योंकि 2nd हाउस में बैठे प्लैनेट की दृष्टि कहाँ आती है, 6th हाउस में। इस दृष्टि का टॉपिक हमने अलग से कराया था एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट के नाम से, वहां जाके आप दृष्टि के नियमों को समझ सकते हैं कि कहां से दृष्टि कहां जाती है। वहां इस बात की जानकारी दी थी कि शनि यहाँ पे है या बुध यहाँ पे है, तो ये दृष्टि कहां डालेंगे, बाकी और भी प्लैनेट दृष्टि नहीं डाल सकते। तो नेक्स्ट वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पे 6th हाउस में शनि की जानकारी दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।